हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मनीष सिंह मैथ्स में। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम में, जिसमें बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत आसान होते हैं लेकिन डाउटफुल होते हैं। बच्चों के दिमाग में कॉन्सेप्ट क्रिएट नहीं हो पाता। इन सब चीजों के बारे में हम आज जानेंगे। बेसिक चीजें क्या होती हैं। कई बच्चों ने कमेंट किया किस तरह आप हमें इस चैप्टर को करा दीजिए। तो हम आज कुछ बेसिक से पहले आपको बातें बताएंगे, उसके बाद सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। क्या बात होगी, जैसे आपको पता होना चाहिए कि आखिर नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स में दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दोस्तों डिजिट क्या होती है। और फिर हम नंबर्स की बात करेंगे। दोस्तों जो डिजिट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और दोस्तों एक हो गई 9। ये डिजिट आपकी होती है। इसमें से बाद में एक डिजिट का आविष्कार किया आर्यभट्ट ने, जीरो का, जिसको हम पहले भी लिख सकते थे लेकिन हमने लास्ट में इसलिए लिख दिया ताकि आपको बता सके कि जीरो का आविष्कार किया गया था। बाकी सारे नेचुरली थे, जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। अब दोस्तों ये हमारी टोटल डिजिट कितनी हो गई, ये दोस्तों टोटल डिजिट हो गई हमारी 10। अगर आपसे कोई पूछ ले कि डिजिट क्या होती है, तो जीरो से लेकर 9 तक दोस्तों डिजिट होती है। इसके बाद नंबर्स की स्टार्टिंग होती है 10, यानी 10 से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है दोस्तों, वो होता है 10। 10 से स्टार्ट होती है, फिर 10 से 11, फिर 12, फिर दोस्तों 13, फिर 14, फिर 15, 16, डॉट 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 इनफाइनाइट अनंत तक संख्याएं होती है। ये चलती जाती है, ये चलती जाती है, रुकते नहीं। जितना नंबर आप चाहें बना ले। तो दोस्तों ये कुछ चीजें होती हैं ऐसी जो बेसिक चीजें होती हैं और जो हमको पता होनी चाहिए, जिसके बारे में हमने आपको बताया। अब मेन टॉपिक में जो हमने पढ़ा है, सबसे पहले हम आज बात करेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दोस्तों क्या होता है, हिंदी में इसको हम कहते हैं भिन्न। जैसे आपने एक सेब लिया, उसको दो भागों में काट दिया, एक सेब दो भागों में टूट गया। अब उसको फ्रैक्शन में आपको डिनोट करना है, तो आप उसको क्या लिखेंगे दोस्तों? मैथ की भाषा में आप उसको क्या लिखेंगे दोस्तों? एक सेब था, यानी एक एप्पल, उसको हमने दोस्तों क्या किया, दो भागों में कट कर दिया। तो दोस्तों अगर एक सेब है, उसको हमने दो भागों में कट कर दिया, तो अलग अलग भाग होंगे। एक भाग इधर होगा, एक भाग इधर होगा। और पहले वो एक ही भाग था, पूरा का पूरा एक ही सेब था। मान लीजिए ये कोई सेब, इसके दो भागों में कट कर दिए। अब इसे मैथ की भाषा में हम क्या लिखेंगे? तो दोस्तों हम इसको मैथ की भाषा में ये लिखेंगे कि एक सेब के दो, 1/, एक सेब था, हमने काट के दो बना दिए, दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/, या 1/2। दोनों के दोनों सही, दोनों का मतलब एक ही बात। तो ये जो 1/2 है, इसका ही मतलब होता है फ्रैक्शन। इसे हम कहते हैं भिन्न। यही है हमारा फ्रैक्शन और यही हमारा भिन्न।
दोस्तों यही हमारा भिन्न है जिसके बारे में चर्चा करें। कोई भी चीज है, आप जैसे 3/5 लिख सकते हैं, इसका ये मतलब है कि 5 में 3 भाग। इसे हम 3/5 लिख सकते हैं। इसे हम जैसे 4/7 है, तो हम इसे 4/7 लिख सकते हैं। अब दोस्तों ये बात तो थी कि हम फ्रैक्शन को कैसे कर सकते हैं। अब दोस्तों बात ये है कि आखिर इसमें फ्रैक्शंस होते क्या है। एक होता है जैसे आप लाइक फ्रैक्शन, और दोस्तों एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन। एक तो होता है आपका लाइक, एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन। ये दोस्तों दो फ्रैक्शन होते हैं, लाइक और अनलाइक। अब लाइक फ्रैक्शन दोस्तों क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे हमने लिखा 2/3, 4/3, 5/3, 6/3, 8/3। जहां पे दोस्तों डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर कुछ भी हो, वो हमारा लाइक फ्रैक्शन होता है। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। हमने यहाँ पे ये चीज देखी कि हर जगह पर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी यहाँ भी। जबकि न्यूमरेटर सेम नहीं, हर जगह न्यूमरेटर क्या है, अलग है। तो दोस्तों यही हमारा क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। यही हमारी क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। हम इसे ही लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब हमारा दूसरा जो है वो दोस्तों है अनलाइक फ्रैक्शन, ऊपर वाला नीचे वाला। अनलाइक फ्रैक्शन में जस्ट इसका अपोजिट होता है। 3/2, 3/4, 5/3, 6/5, 7/8 एंड डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। ये दोस्तों जो हमारा है ये अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर दिया जा सकता है। तो ये हमारा क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। देखने में ही लग रहा है कोई भी चीज मेल नहीं करता, अनलाइक फ्रैक्शन हो गया, इसको आप अनलाइक फ्रैक्शन बोल सकते हैं। और ऊपर वाले को आप लाइक फ्रैक्शन बोल सकते हैं। इसे आप लाइक फ्रैक्शन बोल सकते हैं। इसके बाद एक आता है यूनिट फ्रैक्शन। एक आता है दोस्तों यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में दोस्तों आपको पता होगा कि यूनिट का मतलब ये होता है इकाई, इकाई का मतलब होता है वन। यानी अगर लिखा है 1/2, 1/3, 1/5, 1/7, तो दोस्तों ये सब के सब क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है, इकाई भिन्न है। यूनिट फ्रैक्शन है, यहाँ पे आपको न्यूमरेटर में 1 ही दिखने वाला है, एक ही होगा। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब सीधा सा यही होता है कि यूनिट फ्रैक्शन है 1। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में एक आपको एक दिखेगा, जबकि डिनोमिनेटर में आपको कोई भी नंबर दिख सकता है, 2 भी दिख सकता है, 3 भी दिख सकता है, 5 भी दिख सकता है, कोई भी नंबर दिख सकता है, लेकिन यूनिट न्यूमरेटर में सिर्फ आपको 1 ही दिखने वाला है। तो ये बात थी दोस्तों कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, और लाइक फ्रैक्शन हमने बता दिया, अनलाइक बता दिया, यूनिट फ्रैक्शन बता दिया। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज से हम स्टार्ट करेंगे कि जैसे कभी कभी क्वेश्चन सीधा सा आ जाता है। जैसे दे दिया जाए आपको, मान लीजिए दे दिया जाए 2/3,
आपसे कहा जाए हमको इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिखाइए, तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, 2/3। इसके बाद इसका टेबल पढ़ेंगे तो 2 का गुणा हम कर देंगे 2 में, और नीचे भी 3 का गुणा कर देंगे 2 में, तो 2 2 जा कितना होगा 4, और 3 2 जा कितना होगा 6। एक हमारा फ्रैक्शन बना। फिर हम 2/3 का 3 में गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। ये दोस्तों हमारा दूसरा फ्रैक्शन बना। फिर 2/3 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में ऊपर नीचे, तो ये 4 2 जा 8, और ये 3 4 जा 12। 3 फ्रैक्शन हो गए, हमें 5 निकालना था। 2/3 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10, अपॉन में ये हो जाएगा 15, और 1 2/3 हमारा पहले से लिख दिया। इस प्रकार से कुल 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दोस्तों निकल के आए। यानी हमें क्या करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। सेम नंबर से आपको क्या करना था दोस्तों, मल्टीप्लाई करना था, और यही मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वही हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता चला जाता है। 5 बोले, 6 बोले, 7 बोले, 8 बोले, कोई भी बोल दे, कितना भी नंबर बोल सकता है। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए 3/5, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने, तो एक तो है ये, दूसरा क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, फिर 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, फिर 3 4 जा 12, 5 4 जा 20। सॉरी यहाँ पे 12 था, माफी चाहूंगा। फिर हमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा, तो आप कहेंगे 15, और अपॉन में 5 5 जा, फिर बोलेंगे आप 3 6 जा 5 जा हो गया, 3 6 जा 18, और 5 6 जा 30। इस तरह दोस्तों निकलता चला आएगा हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी सेम नंबर से ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, हमारा ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलता हुआ चला आएगा। बहुत बड़ी इसकी बात नहीं, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यही होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसे ही हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, और यही एक तरीका होता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने का। इसको आप बहुत आसानी से समझेंगे और नोट डाउन करेंगे। अब जैसे दोस्तों हम कुछ आपको एग्जांपल्स देंगे जो आपको नोट करना है, और उसको आपको प्रैक्टिस करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। ये 4 फ्रैक्शंस दिए गए हैं जिनमें आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका दोस्तों होमवर्क रहेगा, यानी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहेगा। ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसको आप होमवर्क में डाल देंगे कि आपको ये क्या करना है।
तो दोस्तों इसको आप जो है में डाल लेंगे, यानी ये आपका है आपका HW या RW। अब दोस्त आप पूछेंगे RW HW का मतलब होमवर्क, RW का मतलब रेंट वर्क। कहीं ना कहीं आप रहकर किराए पर पढ़ रहे होंगे। रेंट का मतलब होता है किराए, किराए पर पढ़ना मतलब कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं। और नहीं भी अगर रह रहे हैं तो आप अपने पिताजी के घर में रहे होंगे, मम्मी के घर में रहे होंगे, तो वो आपसे किराया बेशक नहीं लेते और है वो किराए का ही घर। तो दोस्तों ये है आपका जो बेसिक चीज फ्रैक्शन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, बहुत आसानी से सीखा। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है उसको भी हमने बहुत आसान से सीखा। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है उसको भी हमने आपसे बताया। अब बात करेंगे हम डेसिमल। डेसिमल जैसे आपने दोस्तों देखा होगा, मान लीजिए हमने लिखा 2। अब इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 का भाग देंगे इसमें, 2 को हम भाग देंगे किससे, 3 से। तो यहाँ तो 3 है, पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट। अब यहाँ होगा 20। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, तो आप कहेंगे 6 टाइम। तो कितना आएगा 18, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। फिर इसमें हम 6 टाइम ले जाएंगे पॉइंट लगा के, तो फिर आएगा 18, फिर बचेगा 2। फिर हम 6 टाइम ले जाएंगे तो फिर आएगा 18, फिर बचेगा 2। इस तरह दोस्तों हमने क्या देखा कि हर बार 2 रिमाइंडर बच रहा है। ये हमारा क्या है दोस्तों, रिमाइंडर है। ये दोस्तों हमारा रिमाइंडर, और ये हमारा जो है आ रहा है पॉइंट 0.66, ये क्वार्टिएंट है। ये हमारा क्वार्टिएंट है। तो हमने हर बार देखा कि हम इसको क्या ले सकते हैं, 0.66, या फिर हम इसको और एक अच्छे तरीके से लिख सकते हैं 0.6 बार। दोस्तों बार उसी संख्या पर लगता है जो संख्या रिपीटेड हो, बार बार आ रही है। उसी नंबर उसी संख्या पे बार लगा देते हैं। उस बार का मतलब ही होता है वो संख्या बार बार आएगी ही आएगी, इनफाइनाइट टाइम। कोई भी नंबर अगर आपका लिखा है, मान लीजिए 0.3333 डॉट 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 इनफाइनाइट तक लिखा है, तो हम उसको सिर्फ एक लाइन में लिख सकते हैं 0.3। इस बात को आप बहुत आसानी से समझ पाए हैं, जो हमने एक छोटी सी क्लास में आपको समझाने का प्रयास किया। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई तो आप हमारे इस चैनल पे कमेंट करना, फिर इसका कंप्लीट चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे।